शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां राहुल गांधी से सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात खत्म हुई है। मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया भी मीटिंग में शामिल हुए। पार्टी के अंदरूनी मसलों पर चर्चा हुई। प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है। पार्टी के कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राहुल गांधी से सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात खत्म हुई। मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया भी मीटिंग में शामिल हुए। पार्टी के अंदरूनी मसलों पर चर्चा हुई है। तो प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। राहुल गांधी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की थी और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया की भी उपस्थिति दर्ज हुई। तो कई तरह के कयास इस मुलाकात से लगाए जा रहे थे। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया भी बैठक में शामिल हुए थे। अंदरूनी मसलों पर पार्टी के चर्चा हुई है। प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। पार्टी के कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। तो राहुल गांधी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे थे। वहीं छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया भी इस बैठक में, इस मुलाकात के दौरान उपस्थित थे। तो पार्टी में जो भी अंदरूनी मसले हैं उन मसलों पर चर्चा हुई, बैठक हुई। हालांकि विपक्ष लगातार इन सभी बातों को लेकर हमलावर था। कई तरह के कयास दिल्ली दौरे के दोनों ही नेताओं के लगाए जा रहे थे। दिल्ली में नेता टिके हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। राजनीति के चतुर जानकार भी हम लोग उसको कह सकते हैं। और पहली बार उन्होंने अपने ट्वीट में सच्चाई स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको दर्शक दीर्घा में बिठा दिया है। अब आने वाले समय में अब 2 साल बचा है चुनाव, और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को 2 साल बाद ट्वीट करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको दर्शक दीर्घा से भी बाहर कर दिया। कुल मिला के यही स्थिति है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं तो निश्चित रूप से राहुल जी की बैठक बुलाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों के प्रभारी रहे हैं। तो जो भी संगठनात्मक और राजनीतिक चर्चा होगी। इसमें डॉक्टर रमन सिंह जी को पीड़ा क्यों हो रही है? क्या जो तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है मंत्री रविंद्र चौबे ने। लेकिन रमन सिंह ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। सीएम और टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि दिल्ली से जिसको उम्मीद है वो लोग टिके हुए हैं। हम तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं। प्रदेश की राजनीति क्या करवट लेती है ये देखना होगा। कुछ बातें बीच में आती रही हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने वादा किया था या नहीं, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करना है। दिल्ली से जिसको उम्मीद है वो लोग वहाँ टिके हुए हैं। हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि प्रदेश रायपुर 5 संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से 2.5 साल के फॉर्मूले पे उसमें कोई चर्चा नहीं। गिले शिकवे थे उन पे बात हुई, कुछ उसको सॉल्व करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे? नहीं, नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल भी नहीं है सर। कोई चर्चा ही नहीं है। कोई सवाल भी नहीं है सर, कोई सवाल भी नहीं है। अंतर्कलह तो है सर पार्टी में, छत्तीसगढ़ में भी अभी डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये बात तो साफ कर दी है कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। पीएल पूनिया ने कहा कि इस बात पर कोई बातचीत और चर्चा नहीं की गई है। लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे गर्म हो गए थे दोनों नेताओं के दिल्ली दौरे से। खंड वर्षा भी है, किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों में भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, जहाँ तक कि
विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चाएं हैं। उसमें और कोई राजनीतिक तो नेताओं की सामान्य मुलाकात थी ये, और मुलाकात पर हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन ये साफ किया गया है कि ये सामान्य मुलाकात थी। राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर भी बातचीत नेताओं के बीच हुई है। पार्टी के कार्यक्रमों पर विस्तार से नेताओं के बीच चर्चा हुई है। तो बैठक थी जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसी के साथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हुए थे। पीएल पुनिया भी इस बैठक में मौजूद रहे। और पंजाब से बड़ी खबर मिल रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत की खबर है। मंत्री बाजवा के घर 3 मंत्रियों और करीब 30 विधायकों की बैठक हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटाने पर बैठक की खबर सामने आ रही है। बैठक में प्रस्ताव पास कर हाईकमान को भेजने की तैयारी है। मंत्री और विधायक दिल्ली जाकर हाईकमान से चर्चा कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। तो देखा जाए तो पंजाब में भी अब देखा जा रहा है बगावत के सुर सामने आ रहे हैं। और अब सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर की ओर, जहां बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात हुई है राहुल गांधी से। बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 5 संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से। 2.5 साल के फॉर्मूले पे उसमें कोई चर्चा नहीं। गिले शिकवे थे, उन पे बात हुई, कुछ उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे? नहीं, नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री? नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल भी नहीं है सर? कोई चर्चा ही नहीं है। कोई सवाल भी नहीं है सर? कोई सवाल भी नहीं है? अंतर्कलह तो है सर पार्टी में, छत्तीसगढ़ में भी अभी डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम की लग जाएगी सिक्योरिटी सबके साथ आगे आओ। विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा हुई। खंड वर्षा भी है, किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक कि विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चाएं हैं। उसमें और कोई राजनीतिक तो कई मायने बैठक के निकाले जा रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे के भी कई मायने निकाले थे। राजनीतिज्ञों ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे, लेकिन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है प्रभारी पीएल पुनिया ने। काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है, तो सभी पूरा वो जानना भी चाहते थे, हमें बताना भी, हम लोगों ने बताना भी चाहा, सब पूरा बताया। और विस्तार से संभागवार चर्चा हुई। बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर है, दुर्ग है, रायपुर है, सभी संभागों के बारे में राजनीतिक प्रवेश जो चर्चा हुई, उसके अलावा कोई। बट टीएस सिंहदेव साहब अपनी हक की बात कर रहे हैं। जो प्रॉमिस उनसे किया गया था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें दी जाएगी, ऐसी कोई चर्चा है? यही मीटिंग में तो कोई चर्चा नहीं हुई। तो क्या सर, क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं है? छत्तीसगढ़ में सर कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं है? हो गया सर। क्या फिर फर्दर कोई मीटिंग होने जा रही है फिलहाल? अब आज मीटिंग खत्म हो गई। कि प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि मुलाकात सामान्य थी और किसी तरह के राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं हुई है। हाँ, प्रदेश के विकास पर जरूर बातचीत हुई है इस बैठक में, और पार्टी के कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। तो आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी दिल्ली पहुंचे थे और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात होनी थी। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली जा चुके थे, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज मुलाकात हुई दोनों नेताओं की राहुल गांधी के साथ। तो राहुल गांधी से सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मुलाकात हुई है। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है।
और आगे बात पुनिया साहब। सर क्या रहा है? सर हुआ, सर क्या हुआ? वहाँ पे बोल दिया सर क्या रहा है? भाई साहब रुकेंगे। अधिक जानकारी लेंगे, विशेष संवाददाता मोहन तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, तमाम अटकलें थी कि बैठक में किसी तरह के राजनीतिक हालातों और राजनीतिक उठापटक पर चर्चा हो सकती है, लेकिन विराम यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमें जो सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं वो भी, और अधिकृत रूप से जो बाइटें अभी तक सामने आई हैं उससे भी ये बात झलक कर सामने आई है, क्योंकि कोरोना का काल 2 साल तक रहा है और इस वजह से हाईकमान से सीधे स्तर पर छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं की कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो इस बैठक को उसी से जोड़कर देखना चाहिए कि क्योंकि ऐसा समय था जब राजनीतिक चर्चाएं खुलकर सामने नहीं हो पाई थी। अब उन बातों को चर्चा में लाने के लिए खास तौर पर जो छत्तीसगढ़ के विकास का एजेंडा है, जिस पर कांग्रेस सरकार काम कर रही है, उस पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई थी और उन सब बातों पे चर्चा हुई है। संकेतों से भी साफ झलक रहा है कि जो अब तक सरकार ने काम किए हैं उसमें अब आने वाले 2 साल में काफी मजबूती से काम करने की जरूरत है। तो उन सब बातों को डिस्कस करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी और उसी पर चर्चा हुई है। पीएल पुनिया जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके समन्वय में इस बैठक के बाद जो चीजें तय हुई होंगी तो ये 2 बड़े नेता प्रदेश में आकर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जी बहुत